जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 क्या होता है। कई सारे छात्रों के मन में इसको लेकर के कंफ्यूजन है कि सर एनटीपीसी में ये लेवल क्या होता है, और साथ ही कई सारे छात्र ये भी जानने को उत्सुक हैं कि गुरुजी इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कब देखने को मिलेगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है पहले तो उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो आपका टेंटेटिव कैलेंडर मिला था उसमें सर एनटीपीसी के लिए क्या मंथ सेलेक्ट करके रखा गया है। बहरहाल मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें सर आरआरबी के कैलेंडर की, जैसा कि आप सबों को मालूम है और ये कैलेंडर आप सबों के पास होगा भी, तो मेरे मित्र अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच के समय की बात करते हो तो यहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच का जो समय है वो निर्धारित किया गया है किसके लिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3। मतलब ये हुआ कि सर जो आप सभी के मन में ये चल रहा है कि गुरुजी इसकी वैकेंसी, इसकी नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, तो मेरे मित्र आपका जुलाई से सितंबर के बीच में जो एनटीपीसी की नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जुलाई अभी आपका स्टार्ट हुआ है और आज आपका 11 जुलाई है। तो मेरे मित्र ये मान के चल सकते हो कि जुलाई से सितंबर के बीच में जो कैलेंडर है उस हिसाब से आपको एनटीपीसी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि रिक्तियां की अगर हम लोग बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि ऑफिशियल डाटा में क्या आता है, उसके बाद ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा बना दिया जाए कि हाँ 2 लाख वैकेंसी आ रही है, ऐसा मेरे मित्र कुछ भी नहीं। अच्छा, जो भी छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, और जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये लेवल क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि आखिर ये लेवल का क्या मसला है। तो मेरे मित्र आप सभी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि अगर हम एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में वैकेंसी डिटेल की बात करेंगे तो सर वहां पे आपको लेवल दिख जाएंगे और लेवल वाइज आपको पोस्ट दिख जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत जो आपको एग्जाम होनी है वो लेवल 2 के लिए होती है, 3 के लिए होती है, 4 के लिए होती है, 5 के लिए होती है और 6 के लिए होती है। तो सवाल ये है लेवल 2 और 3 में कौन सा पोस्ट आएगा, 4, 5, 6 में कौन सा पोस्ट आएगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी तो कुछ इसी तरीके का डाटा देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो है आपका जो डिटेल है ये 2019 वैकेंसी की है, मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना रहे लेवल 2 और 3 का मसला क्या है इसमें। तो ध्यान देंगे कि लेवल 2 जो है वो आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। मतलब क्या कि आप अगर 10+2 हैं, इंटर पास हैं, तो लेवल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे कहा जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12+2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड एज बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। मेरे मित्र एज का तो कोई मसला नहीं है, कोविड की वजह से आपको 3 साल की जो छूट है वो इसमें भी देखने को मिलेगी। और साथ ही जो आप लोगों के मन में ये एक भ्रम है कि सर लेवल क्या है, तो अगर आप +2 लेवल पे एनटीपीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे मित्र आपका जो लेवल होगा, ध्यान रखिएगा, +2 लेवल पे यानी कि आपकी अगर क्वालिफिकेशन इंटर लेवल है तो मेरे मित्र +2 लेवल पे आप एनटीपीसी के +2 लेवल पे आप एनटीपीसी 2024 के मेरे मित्र जो लेवल है वो कौन सा भर सकते हैं, 2 एवं 3। 2 एवं 3। अब यहां पे है कि सर 2 और 3 में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, दूसरा आपका अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, फिर आपका जूनियर टाइम कीपर, फिर ट्रेन क्लर्क जिसको हम लोग सर टीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो मेरे मित्र ये 5 पोस्ट आते हैं जिसमें से आपका जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क ये सब के सब लेवल 2 में आ जाते हैं, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये आपका लेवल 3 में आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये 2 और 3 यानी कि एनटीपीसी का लेवल 2 और 3 जो है ये इंटर स्तरीय है, यानी कि 10+2 पास आउट जो भी छात्र हैं अगर उनका सपना सर जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, टीसी बनना है तो मेरे मित्र आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब लेवल 4, 5, 6 किसके लिए है? ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर
+2 के लिए है, तो अगला जो है वो ग्रेजुएशन के लिए होगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी ग्रेजुएट पोस्ट की विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एंड एज बिटवीन 18 to 33 ईयर्स, तो एज का मसला यहां पे भी नहीं है। चला 3 साल का छूट तो यहां भी देखने को मिलेगा, जब भी वैकेंसी आएगी तो साथ में मिलेगा ये चीज। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप एनटीपीसी का फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र आप दोनों डाल सकते हैं, +2 लेवल पे भी और ग्रेजुएट लेवल पे भी। अब ग्रेजुएट लेवल जो है वो एनटीपीसी के अंतर्गत क्या है, तो सर 4, 5 आपका फिर 6, मतलब 2 और 3 इंटर लेवल का हो गया, 4, 5 और 6 आपका ग्रेजुएट लेवल का हो गया। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट आएंगे, पहला आएगा ट्रैफिक असिस्टेंट, फिर आएगा आपका गुड्स गार्ड, फिर आएगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर आएगा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर आएगा जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। तो मेरे मित्र अगर आपका सपना है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड बनने का, ट्रैफिक असिस्टेंट, टीए बनने का, तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट होना आपको जरूरी है। अब ध्यान में एक चीज और रखिएगा यहां पे कि अगर आप इंटर लेवल की वैकेंसी में पोस्ट को देखेंगे तो यहां पे सब में जूनियर लगा हुआ है, लेकिन ग्रेजुएट में क्या है सर, सीनियर। तो +2 है तो जूनियर रहिएगा, अगर ग्रेजुएट है तो सीनियर रहिएगा, बस यही फर्क है। और ध्यान में रखिएगा लेवल 1 में कौन आ जाता है, लेवल 1 में ग्रुप डी आ जाता है। तो मेरे ख्याल से लेवल 2, 3 और 4, 5, 6 का जो मसला था वो आपका खत्म हो चुका होगा कि लेवल 2 और 3 सर अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है और 4, 5, 6 जो है वो ग्रेजुएट वालों के लिए। अब मेन मुद्दा कहां फंसता है कि सर इसमें किसको CBT 1 देना है, किसको CBT 2 देना है। तो मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, अगर हम लोग बात करें किसके सर, इसके एग्जाम पैटर्न की, तो 1 मिनट यहां पे चीजों को लाना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे ये पूरे साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि स्टेज ऑफ एग्जाम देयर शॉल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। मतलब आपका CBT 1 भी होगा, साथ में आपका CBT 2 भी होगा और मेरे मित्र आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ये आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर है। अब ध्यान दीजिएगा कि स्किल टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट एसोसिएशन कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत सारे छात्र यहां पे कंफ्यूज होते हैं। स्किल टेस्ट में जो आपका साइको है वो किसके लिए होना है, ध्यान में रखेंगे, स्टेशन मास्टर के लिए। स्टेशन मास्टर के CBT 1 और CBT 2 के अलावे, CBT 1 और CBT 2 तो सबको देना है, CBT 1 और CBT 2 के अलावे जो आपका स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट है और साथ ही साथ जो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपको क्या देना है सर, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CBAT बोलते हैं, CBAT बोलते हैं। ठीक, अब जो टाइपिंग के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि गुरुजी टाइपिंग किसको किसको देना होगा, तो ध्यान दीजिएगा टाइपिंग वाला मसला यहां खत्म हो जाता है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, तो जितने भी क्लर्क आपका क्लर्क श्रेणी का सर पोस्ट है, जैसे कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर, इनके लिए क्या होगा सर, तो स्किल टेस्ट के रूप में टाइपिंग होगा। यानी कि अगर आपने इस पोस्ट से फॉर्म डाला है तो आपको सर क्या करना होगा, आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और अगर आप स्टेशन और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए हैं तो आपको सर साइको देना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सब्सिक्वेंटली देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका क्या होगा सर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कह रहा है कि फॉर ट्रेन कलर, कॉमर्शियल कम टिकट कलर, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, देयर शुड बी 2 स्टेज CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब अदर जो पोस्ट है आपका सर, जैसे कि ट्रेन कलर, कॉमर्शियल कम टिकट कलर, गुड्स गार्ड, सीनियर, इन सब के लिए भी क्या होगा, 2 स्टेज, यानी कि CBT 1 और CBT 2 और मेरे मित्र उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन।
तो अब मुद्दा यहाँ पे है कि सर सीबीटी 1 का क्या इसका पोर्शन रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, सीबीटी 2 का क्या रहता है। तो मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें सर एनटीपीसी के सीबीटी 1 की, सर सीबीटी 1 की, तो आपको टोटल जो टाइम दिए जाएंगे एग्जाम का सर 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। जो क्वेश्चन रहेंगे आपका टोटल वो 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा, तो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। यानी कि आपका मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है इससे 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे मित्र फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सभी के लिए होगा, सभी पोस्ट के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इस दरवाजे को क्रैक करना है, क्योंकि यहां पे सर 1/3 जो है आपका वो निगेटिव मार्किंग भी है, तो इस दरवाजे को अगर क्रैक करना है तो मेरे मित्र आपको 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना होगा। ऑब्वियस सी बात है, रीजनिंग, साथ ही साथ मैथ्स, और अमूमन छात्र पढ़ रहे होंगे जनरल अवेयरनेस, बोले तो मेरे मित्र जीके जीएस। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये जो जीके जीएस करना है चला 40 नंबर का, चूंकि मैथ और रीजनिंग, तो हम ये मान के चलते हैं कि वैसे सभी छात्र जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं यहां पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पढ़ने के नाम पे हम लोग मैथ और रीजनिंग ही पढ़ते हैं। बात सही है। अब बहुत सारे छात्र कहेंगे नहीं सर हम तो जीके जीएस भी पढ़ते हैं, एक्सेप्शनल। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कि मैथ और रीजनिंग तो लगभग सभी छात्र सॉल्व करेंगे, बाजी वही मारेगा सर जी का जिसका जीके जीएस मजबूत होगा। और मैंने कई बड़े बड़े स्टार टीचरों से ये सुना है कि जीके जीएस में कितना ही पढ़ लो स्कोर नहीं उठता है, जीके जीएस में कुछ भी कर लो स्कोर नहीं उठता। गलत, सब गलत है। अगर जीके जीएस में स्कोर नहीं उठता है तो वो कौन छात्र हैं जिनका सर जीके जीएस में मैक्सिमम नंबर आता है? दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि सर सिलेबस को हम टैकल किस हिसाब से कर रहे हैं और जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस पे हम किस हिसाब से काम कर रहे हैं। बस यही पिछड़ते हैं और कहीं नहीं पिछड़ते हैं, और फिर बाद में तो बोलने के लिए है ही कि इसमें नंबर ही नहीं उठता। तो मेरे मित्र जीके जीएस के लिए अगर आप बेस्ट स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी बुक के साथ पढ़ें, एनसीईआरटी को फॉलो जरूर कीजिएगा। और साथ ही मेरे मित्र स्टैटिक जीके और साइंस, स्टैटिक जीके और साइंस। अब अच्छा, पहले साइंस में स्टैटिक नहीं होती थी, लेकिन अब साइंस में भी स्टैटिक हो रही है। साइंस में कौन सी स्टैटिक है? तो कुछ महत्वपूर्ण आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो खास करके जो योजना बनते हैं या जो सर मतलब कार्यक्रम होता है उससे संबंधित सवाल देखने को मिलता है कि फलाने टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट में क्या था, आपका मतलब स्पेस एंड जो आपका टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे उन सभी चीजों को मैंने स्टैटिक साइंस के अंतर्गत रखा है। अब इसके लिए तो कोई अलग से आपको बुक में चैप्टर नहीं मिलेगी, वो तो आपको सर करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के रूप में ही देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे इसको स्टैटिक साइंस बोल दिया है। तो ऐसे सवालों पे आपको सर फोकस्ड करना होगा, ऐसे सवालों पे फोकस रहना होगा। एक आध दो जटिल सवाल जो मिलेंगे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। और कोशिश हमेशा करो, चाहे आप किसी भी टाइप के छात्र हो, एवरेज हो, बहुत अच्छे छात्र हो, कोशिश हमेशा करो कि सर जनरल अवेयरनेस में अगर यहां पे 40 क्वेश्चन है तो आपको मैक्सिमम 30 सॉल्व करना है सर, मैक्सिमम 30 सॉल्व करना। हम कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये पूरा एकदम मोटिव बना करके जाओ कि हम 30 सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हम छात्र नहीं है। आपको 30 करना है, फिर देखो मेरे मित्र पढ़ने में आपको क्या मजा आता है। तो अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो जितना मैथ रीजनिंग को समय दे रहे हैं उतना आपको सर जनरल अवेयरनेस और साइंस को भी समय देना होगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए जरूरी होता है, एक एक नंबर आपके लिए वैल्यूएबल होता है। अब इसके बाद आप अगर सीबीटी 2 की बात करेंगे तो यहां पे चर्चा किया जा रहा है कि सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, सेपरेट सेकेंड स्टेज सीबीटी शॉल बी टेकन फॉर ईच ऑफ 7th सीपीसी लेवल। यानी कि जो आपका 7th सीपीसी लेवल के अंतर्गत जो भी पोस्ट है उन सभी के लिए सेपरेट सीबीटी 2 लिया जाएगा। लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 विथ ग्रेजुएट डिफिकल्टी लेवल। ऑल पोस्ट फॉलोइंग विथ सेम लेवल ऑफ 7th सीपीसी शेल हैव अ कॉमन सेकेंड स्टेज सीबीटी। मतलब जो कॉमन है उसके लिए सर कॉमन होगा और बाकी के लिए सर अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के साथ आपका सीबीटी 2 होगा। कह रहा है कि इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मोर देन 1 लेवल ऑफ 7th सीपीसी, अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो कह रहा है कि पोस्ट एज पर देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच लेवल ऑफ 7th सीपीसी एज पर द टेबल गिवन इन पैरा 13.6। अब मेरे मित्र जो एक से अधिक के लिए
इलिजिबल हैं उसको सर एक से अधिक सीबीटी 2 भी देना होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम सीबीटी 2 की चर्चा करें मेरे मित्र, तो सीबीटी 2 में आपको 90 मिनट समय मिलेंगे। यहां पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, कितना सर, 20 क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि यहां पे आपको 90 मिनट में 120 सवाल सॉल्व करने हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन यहां पे रहेंगे, जबकि सीबीटी 1 में आपका 40 क्वेश्चन था, तो यहां पे भी जनरल अवेयरनेस का वेटेज है। और चिला अगर जनरल अवेयरनेस पे सही पकड़ नहीं होगा तो एनटीपीसी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, ये बात आप कहीं लिख लेना। इसीलिए सर जनरल अवेयरनेस पे आप अभी से काम करना शुरू कर दो, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर तैयारी करना चाहते हो तो। ध्यान देंगे कि यहां पे मैथमेटिक्स के 35 सवाल और सर रीजनिंग के आपको 35 सवाल देखने को मिलेंगे, तो 5-5 सवाल यहां पे मैथ और रीजनिंग में भी आपका क्या हो चुका है सर, बढ़ चुका है। तो कुल मिला के जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है एनटीपीसी की, वो सर इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपको आपकी कुछ सर जो औपचारिक ट्रेनिंग है वो होगी, और फिर आपको ड्यूटी पर भेज दिया जाएगा। लेकिन ड्यूटी पर जाने से पहले आपको मेरे मित्र मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को धुआं करना होगा। तो मेरे ख्याल से एनटीपीसी को लेकर के जो आप सबों के मन में कंफ्यूजन था कि गुरुजी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या है, इसका एग्जाम प्रोसीजर क्या है, साथ में इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, तो मेरे मित्र नोटिफिकेशन का टाइम चल रहा है, जुलाई से सितंबर बोला गया है, तो वेट कर लीजिए, आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे मित्र जब नोटिफिकेशन आएगी तब आप बुक सरियाओगे, तब तक तो देर हो चुका होगा। जिसको सिलेक्शन चाहिए होगा उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, अगर आप एनटीपीसी में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सर सुनहला मौका है। साथ ही मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि साइंस की अपनी क्लासेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे भी चलती है, और अगर आप में से कोई भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली देखो साइंस के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं अगर आपने डेप्थ तक नहीं गया है तो वो सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे या आप गलत करके आएंगे। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न के होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं साइंस स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा, आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि सर अभी आपके पास समय है और सर आपके पास मौका भी है। ध्यान में रखिएगा, अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ रिकॉर्डेड जुड़ करके आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे मित्र मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक का जो साइंस फाउंडेशन बैच है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि इसमें हम आपको 6 से लेकर के 10 तक का पूरा साइंस कवर करवा देंगे, साथ में जो मैंने बोला है एस्थेटिक साइंस सर आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैच आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और साथ ही मेरे मित्र इसमें आपको सभी क्लासेज रिकॉर्डेड ढल चुके हैं, और जो बचे हुए हैं सर एक आध दो वो आपका ढल रहा है, तो वो आपके सर एज पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों होगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ और एनसीईआरटी एमसीक्यू ई बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान में रखेंगे कि सर प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आपकी ये डिमांड रहती है, तो मेरे मित्र मैंने आप सबों के लिए पहले से ही प्री प्लान यहाँ पे कूपन सर एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप एनसीईआरटी रिकॉर्डेड बैच लेना चाह रहे हैं और सर आप उसमें ये कोड लगा दे रहे हैं एनसी 2024, तो मेरे मित्र जो आपका फी है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप में से कई छात्र होंगे कि गुरुजी हमें लाइव पढ़ना है, चीजों को समझना है, तो मेरे मित्र आपके लिए साइंस स्पेशल लाइव है, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें भी आपको एनसीईआरटी का थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। और एक बात तो मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि कोई भी छात्र जो हमारे साथ जुड़ते हैं सर पेड बैचेज में अपनी साइंस की तैयारी के लिए, आप चला एनसीईआरटी का टेंशन नहीं लेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप एनसीईआरटी का टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जो भी कंटेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं सर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है। ध्यान दीजिएगा कि साइंस स्पेशल लाइव बैच ये आपकी लाइव चलती है, ठीक है। अगर आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो मेरे मित्र ये आपके रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए आने वाले, और ध्यान में रखेंगे कि इसमें भी सर आप TLS 2024 कूपन कोड लगा करके डिस्काउंट पा सकते हैं। और यहां पे भी सर जो प्राइस है सर उससे कम प्राइस, उससे लो प्राइस में आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। तो अगर आपको मन हो कि गुरुजी हम आपके साथ साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा सर एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में।
ध्यान में रखिएगा, ये बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।